हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और मैं कर रही हूँ दिन की शुरुआत, दोपहर की शुरुआत विद खाना। तो मैंने मिक्स दाल भिगो दी है और मैं बना रही हूँ आज गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते। बट जिस तरह से मैंने सोचा था लंच जाना चाहिए उस तरह से तो नहीं गया। मैं एक चीज़ बना पाई थी और एक चीज़ मैंने फिर रात में कंटिन्यू करी थी। तो यहाँ पे जो लौकी है वो मैं छील रही हूँ। उसके बाद जो लौकी है वो मैं कस लूँगी धोने के बाद। तो लौकी के कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। इवन अगर कोई आपके घर में लौकी नहीं खाता है तो उसको इस तरह से आप लौकी दे सकते हो। तो यहाँ पे जो लौकी है उसे मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। ये रेसिपी ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो तड़का है वो आपको आने में तो थोड़ा आगे मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था, अद्विक और मैं ही थे घर में तो थोड़ी दिक्कत हो गई थी। मैं रो रहा था वो, तो मैं उसे घुमाने लगी थी। तो यहाँ पे जो लौकी है वो कस गई है। यहाँ पे मैं एक कोफ्ता बना रही हूँ अद्विक के लिए। तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और बाकी मसाला भी मैंने नहीं डाला। तो मेरे को लगा एक कोफ्ता मैं उसे दे देती हूँ, तो वो थोड़ा सा कोफ्ता और रोटी खा लेगा। तो उसने कोफ्ता और रोटी बहुत अच्छे से खा ली थी। तो मैं उसे हर चीज़ खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और वो बहुत कोऑपरेट भी कर रहा है। तो यार मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल ली है। अब अपने वाले जो कोफ्ते थे वो मैं रेडी कर रही थी। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे बेसन और डाला है, क्योंकि बेसन कम था। उसके बाद फिर जो भी मसाले हैं, आप नमक, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर डाल लीजिए, इतना ही काफ़ी है। या जीरा पाउडर डालना है आपको वो डाल लीजिए, अजवाइन थोड़ी सी डालनी है। तो अगर आप कोफ्ते में कुछ और भी डालते हैं तो मैं कोफ्ते में, इस वाले कोफ्ते में और कुछ नहीं डालती, सिर्फ लाल मिर्ची और धनिया और नमक। तो ये जो है यहाँ पे अद्विक का जो कोफ्ता मैंने रेडी किया था वो हो गया है तैयार। तो मेरे को लगा इसको लंच थोड़ा सा चेंज करते, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा चेंज करके खिलाते रहना चाहिए। उसके बाद फिर अपने कोफ्ते जो है वो भी मैं रेडी कर रही थी, जो हम लोगों के लिए था। तो मेरा लंच का प्लान था कि हम लोग कोफ्ते और दाल और रोटी खाएंगे। तो रोटी मैंने ना सुबह सेक के रख ली थी। तो मेरा कुछ ऐसा चलता है कि थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहता है ना, उसमें मैं आजकल काम निपटाती रहती हूँ। और बाकी आपको बहुत जल्द कोई ना कोई ज़रूर दिखेगा जो कि हमारे घर में खाना बना ले, क्योंकि मेरे को अब लगता है कि एक बार में एक टाइम खाना बना के हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ठंड आ रही है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक बार ही कुक कर लो। 2-3 चीज़ें अगर आपको कुक करनी है वो कुक करके रख लो, और उसके बाद फिर अगर आप पराठे वराठे रोटी बना रहे हो तो उसे भी गर्म करके खा सकते हो। उसके बाद जो कोफ्ते हैं वो मैं उतार लूँगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट बैच है कोफ्ते का वो मैं डाल लूँगी। यहाँ तक आते आते अद्विक पता थोड़ा सा हो रहा था फ्रस्ट्रेट। तो मुझे बस वही लग रहा था कि कैसे संभालूं कैसे संभालूं। कई बार ऐसा रहता है यार, बच्चों के कारण आप ना थक जाते हो बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे भाग भाग के आके पैर बड़े दुख जाते हैं। मेरे को आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे ना आप अपनी दवाई देख रही थी, मेरी दवाई नहीं मिल रही थी। तो इसने पूरी दवाई, पूरे खिलौने नीचे फेंक के रखे थे। तो देखिए वो सारा सब कुछ नीचे फेंक देता है। फिर राजा आते हैं और फिर राजा उठा के लाते हैं रात में, सब कुछ फेंकता है। पर उसने मेरा जो एनर्जी ड्रिंक थी वही फेंक दी थी। तो फिर मैं आ ही गई यहाँ पे। मेरे को लगा कि एक चीज़ तो कम से कम रेडी हो जाए, क्योंकि कोफ्ते का थोड़ा सा मुझे ग्रेवी वेवी रेडी करनी थी। तो मुझे लगा कि मैं दाल बना लेती हूँ, जो मिक्स दाल मैंने बॉईल की थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दी है, जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी है। तो इस तरह से जो दाल है वो बना रहे हैं। तो ये वाली दाल जो है ना, ये मैं डीमार्ट से लेके आई थी। ये ऐसी मिक्स दाल है जिसमें चने की दाल नहीं है। चने की दाल थोड़ा टाइम लगाती है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको भिगोना पड़ता है। बट इसमें चने की दाल है ही नहीं, तो इसे भिगोना ही नहीं पड़ता, ज़्यादा नहीं भिगोना पड़ता। तो यार मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, और मैंने टमाटर उसमें बॉईल करते टाइम नहीं डाले थे, एक्चुअली मैं भूल गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने दाल का पानी डाला है ताकि टमाटर है वो थोड़े से गल जाए। बाकी जो खड़े खड़े टमाटर हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं इन मिक्स दाल। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और उसके बाद अगर नमक की ज़रूरत है थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। और फिर जो तड़का है उसे थोड़ा सा भून के उसमें मैं डालने वाली हूँ अपनी मिक्स दाल। एक्चुअली मुझे मिक्स दाल जैसी लगती नहीं, बस मैं लिखा था मिक्स दाल, पता नहीं यार, मेरे को लगता है आई थिंक घर में बेस्ट है कि आप मिक्स दाल खुद ही से मिक्स कर लो। चने की दाल की थोड़ी कमी महसूस होती है मिक्स दाल में। तो यहाँ पर जो मिक्स दाल है वो मैंने डाल दी है। उसके ऐसे थोड़ा सा बॉयल करेंगे, और मैंने यहाँ पर अपना स्पेशल वेरी फेवरेट टाटा संपन्न का दाल तड़का मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के जो दाल है वो कर दी है एकदम रेडी। तो हमने दाल रोटी खा ली थी दिन में, और यहाँ पे मैं डुगू को ले आई थी कि उसे थोड़ा सा घुमा देती हूँ। तो उसे मैं करीबन 3:30 बजे यार मैं लेके आ गई थी। पता नहीं है वो बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेट होता है। और ये देखिए थोड़ा खुश हो रहा था, यहाँ पे खेल रहा था। ये काका उसका फेवरेट बर्ड। तो यहाँ पे मैंने इसे खिलाने के लिए ले आई थी कि इसका थोड़ा टाइम पास हो जाए। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरे को फिर राजा को बुलाना ही पड़ेगा कि राजा थोड़ी आधा घंटा को ये संभाल लो बस। इसे मैं थोड़ा सा अपने पैर सीधे कर लूँ, और उसके बाद क्योंकि इसको लेके गई मैं नीचे, सीढ़ी चढ़ जाता है ये, पर इसको सीढ़ी चढ़ाते चढ़ाते भी आपको खुद भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं इसे चढ़ाती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा डर रहता है कि वो मेरे ऊपर गिर जाए या फिर मैं गिर जाऊँ पीछे की साइड, क्योंकि वो एकदम से प्रॉपर वैसे भी नहीं चढ़ता जैसे हम लोग चढ़ते हैं। उसके बाद खेल रहा था और यहाँ पे वो मुझे लेके घूम रहा था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे बच्चे के साथ।
सब कुछ नीचे फेंक दिया है और मैं भी लंच की तैयारी कर रही थी। और आज का दिन है सोमवार का दिन। इसमें सारी दवाई वगैरह सब नीचे फेंक दिए और अंदर सामान ला ला के नीचे फेंक रहा था। और अभी मैंने कोफ्ते रेडी किए और मिक्स दाल बनाई है। तो ना मैं ना रात की तैयारी भी साथ ही में कर रही हूँ, इसलिए मैंने मिक्स दाल और वो कर लिया। फिर बीच में सोची थी एक सब्जी और देख लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने दिन से खाने की तैयारी कर ली, फिर मैं तो घुमा के लाई हूँ और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ कि मैं जाके अपने आप को थोड़ा सही करती और फिर मैं ब्लॉग शुरू करती। और अब ये पीने वाला है अपना देखो एक बार में पी लो बेटा आराम से, भगवान के मत पियो। हाँ आराम से क्यों पी रहे हो एक बार में, गलत बात है ना। क्यों नहीं बात खराब करवाना चाहते तुम मुझसे? ये वही इंसान है जो मुझे अपने बाल नहीं छूने देते थे तुम। मजा आती है मेरी क्लिप निकालता है तो। और मैं निकालू तो? आप भी निकालता हूँ, मजा आएगी। हाँ पहले तो नहीं आती थी जब मैं तुम्हारे बाल छूती थी। सेट नहीं होते ना, अब तो ये किया, ये सेट हो गए। हाँ मस्त। ओले भूख लगी थी आपको। ओले ये है इलायची का दूध अच्छा, and he just loving it। तो वही पी के पी रहे। ओके ओले हाँ हाँ। आज शाम को मेरे को इमरजेंसी में भाग के आना पड़ गया। हाय राम, मेरे को बहुत आज पता रो रहा था 3-4 घंटे डुग्गू ने बहुत मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा लेटना है, फिर मैं तो नीचे भी लेके गई हूँ, घुमाया मैंने, सिर्फ बरामदे में भी खिलाया, मतलब नीचे घुमाया। कारें खोल रहा है लोगों की ज्यादा कि मुझे कार में जाना है। तो फाइनली मेरे को आना पड़ गया क्योंकि 3-4 घंटे के बाद डुग्गू समझ नहीं रहा। 3-4 नहीं, बहुत घंटे हो गए थे यार, सुबह से शाम में आए हो। परेशान कब कर रहा था? परेशान नहीं कर रहा था, मैं थक गई थी। ओले बाकी बच्चे तो परेशान भी नहीं करे, खेलता रहेगा, पर उसके पीछे पीछे रहोगे ना थक जाओगे। नहीं नो 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 ओले हैं गिरवान पे हाथ डाल रहा अपने पिताजी के गिरवान पे हाथ डाला गया है। आपको बेटा नहीं हेडसेट वो टोपा नहीं पहन रहा है। ये लगा दो। गुड नहीं लगाते बन रहा है, दे दो मैं लगा दे रहा। क्या छेड़ बना लिया इनने। आ गए ऊपर आप। हाँ अब क्या दूध पियो पहले। अब क्या ऊपर चढ़ के देखा यार। अब नहीं मैं जा रहा, बाय। नहीं जा रहा, बाय। पीछे पड़ गया मेरे। हाँ फिनिश करो यार, भाग गया तुम्हारे पीछे गया है वो हेवन के पीछे पड़ गया रहा। ऑयलिंग करनी है अभी। मेरे बालों को मैंने थोड़ा सा क्रिम्प किया था, उसके बाद से मेरे बाल बहुत मतलब नेचुरली क्रिम्प किया था, मशीन नहीं यूज करी थी। ऑल्दो मेरे पास मशीन है, वो मेरे कैबिनेट नहीं कांच का है, मेरा बोल फोड़ने वाला था ना। तो नहीं, तो मैंने ना इसका खाना बना लिया है और अभी मैं पीने वाली हूँ ये। और ये मेरी ना एनर्जी की ड्रिंक है जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, तो ये मैं अभी बना रही हूँ। और मैं प्रोटीन सिर्फ 3-4 दिन से नहीं ले रही हूँ। एक्चुअली पता नहीं वैसे ना दूध नहीं लिया जा रहा है अभी, पर मेरे को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें कि जो प्रोटीन मिल्क है वो प्रॉपरली मैं ले पाऊँ। तो मैं से खाना खिलाने लेके जा रही हूँ और साथ में अपना ये जो है ड्रिंक ये भी बना के लेके जाऊँगी। तो ये डेली 1 सैशे लेना है।
ऐसे ही ना एक पता नहीं दूसरा था वो, या यही नहीं यार, ये नहीं हो सकता। वो मेरा फ्लूइड जब बच्चे की दानी में होता है वो कम हो गया था, उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे दिया था। ये जो है ये एनर्जी के लिए दिया है, ये है इन ऑरेंज फ्लेवर। मेरा एनर्जी ड्रिंक है। रसना जैसी लग रही है। मैंने एक बहुत ज़रूरी काम किया, मुझे एक और ज़रूरी काम करना था पर वो हो नहीं पाया। ज़रूरी काम ये था कि वहाँ से मुझे ना न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े निकालने थे, वो मैंने निकाले हैं, बट क्या बोलते हैं उन्हें वॉश अभी नहीं किया है, तो वॉश में थोड़े टाइम बाद ही करूँगी। तो पता क्या है, यहाँ पे कंबल रखा है इस वाली साइड में ठंड का। मैं राजा से कह रही हूँ कि कभी भी एकदम से ठंड पड़ती है, जब ठंड पड़ती है ना तो एक दिन ऐसा होता है जब एकदम से ठंड पड़ती है, तो ना मुझे उससे थोड़ा सा धूप दिखानी, कम से कम 1 हफ्ते या 4-5 दिन की धूप तो एटलीस्ट दिखानी पड़ेगी। तो मैं राजा को वही करेगी। ये वाला जो है ये क्विल्ट है, ये डबल वाला मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये ग्रे है, ये मुझे वॉश करना है। इसको मैं फिर वॉश सोच रही थी करने की, फिर अभी ये यूज़ हो रहा है। एक्चुअली मेरा ये गंदा हो जाता है, और हमारी जो बेडशीट है ये वाली में भी काफ़ी स्टेन आ गए, पर मैंने अभी इसे बिछाया है, स्टेन इसके निकल नहीं रहा है। और अद्विक अब खाएगा अपना खाना, मैंने इसका खाना कर दिया है। और अब रात में मैं सोच रही हूँ कि इसे भूख लगेगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ऐसा एक टाइम है कि इसका प्रॉपर डिनर टाइम ही है, तो जैसे इसे भूख लगेगी तो मैं दूध भी दे रही हूँ अभी से, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे पीछे से, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं एक ऐसी इंसान भी रखने वाली हूँ जो उसको दूध जो है सब प्रॉपर टाइम पे दे, तो मैं उसकी हैबिट बना रही हूँ पीने की। बॉटल वाली नहीं बना रही हूँ, बॉटल लगा ही नहीं रही। मेरे को लग रहा है कि अब क्योंकि इसकी बॉटल की हैबिट चली गई है ना, तो एक बार आदत चली गई तो मेरे को लग रहा है अब दोबारा डालने की जरूरत नहीं है ना, और वैसे पी ही रहा है वो, और फिर ऐसे में वो ग्लास से ही पीने लगेगा। तो थोड़ा जो खाना है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, या हो ही गया हल्का हो ही गया, ठंडा हो गया। पापा पिला रहे, खिलाएंगे, मम्मा खिलाएगी, मम्मी स्टार्ट करेंगी तो खत्म होने वाला होगा तो पापा खिलाएंगे। हाँ, तो वही अभी मेरे यहाँ से कंबल निकलना था, राजा ने कहा कि अभी कॉट निकालेंगे, फिर कहेंगे, वो करना तो है ही, पर राजा थोड़े आलसी हो रहे थे, फिर मैंने बोला ठीक है हम लोग कल बुलाया मैंने 4 लोगों को, वो निकालेंगे। चप्पल रख दी बेड पे। बहुत बढ़िया, यही करो बस, चप्पल दबा रहे हैं, तुमको यही करो बस, यही उम्मीद थी। हमारे घर में चप्पलें बेडों पे मिल सकती हैं, क्योंकि कई बार इसके जूते ये रख देते हैं सजा के बेड पे। मतलब बेडशीट मैंने लगाई है और बेडशीट 3 घंटे बाद खराब हो जाती है ना? क्योंकि मतलब पूरे पैर खराब। आज तो नीचे मैं इसको ले गई थी तो नीचे वहां मिट्टी में पूरे पैर सना के आया, क्योंकि हमें चल रहा था वहां पे, घुटना भी चल रहा और वैसे भी चल रहा। राजा, हम लोगों को ना ये पूरा जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है ना, ये क्लीन करना पड़ेगा। इसने मेरी नेल पेंट तोड़ी है अभी रिसेंट, और ये मेरी कैल्शियम उठा चुका है। शिट मैन, कैल्शियम खाएगी नहीं? खाई है ना। देखो क्या आया मेरा। क्या आ गया? तुमने तो दिया ही। अरे क्या है ये डॉक्टर ने एनर्जी के लिए। अच्छा वो, अरे तो बताओ, अच्छा ऑल जाएंगे अगर एनर्जी लो लग रहा हो तो। हाँ मतलब तो कभी जब बीपी सुबह वो मेरी कभी वो होती है ना वीकनेस टाइप की, उसके लिए। उसके बाद फिर मैं से फटाफट खाना खिलाऊंगी। मेरी कोफ्ते की ग्रेवी बची थी, कोफ्ते मैंने बना के रख दिए थे। कोफ्ते की ग्रेवी जो थी वो मैं रेडी नहीं कर पाई थी, मेरे को लगा था चलो लंच हो गया तो सिर्फ ग्रेवी का, और मेरे को राइस चढ़ाने थे, बाकी रोटियां वगैरह सब रखी थी। तो मेरे को लगा कि ना बस इतना सा काम था, तो मैं कल बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी इसी चक्कर में, और साथ साथ मैं इसको खाना भी खिलाई थी। और अद्विक को पता है मैंने प्रॉपर टाइम पे खाना खिलाया, प्रॉपर टाइम पे सो गया, प्रॉपर टाइम पे उठ गया। मेरी लाइफ का पहला ऐसा दिन था जिस दिन वो बहुत अच्छे से सोया है, प्रॉपर टाइम पे उठा, और मैं आज बहुत खुश हूँ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे से आप लोग पूछते हैं, ये है इनालसा का रोबो कुक, क्या क्या रोबो 5DCP करके कुछ है। इसमें ना हैंड ब्लेंडर है, चॉपर है। इसका हैंड ब्लेंडर भी बहुत अच्छा है, उससे मैं डुगो कई बार कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ठोस रहती है उनको ग्राइंड करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये जो चॉपर है इसमें आप चीज़ें चॉप भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाओगे तो आप इसको क्या बोलते हैं एकदम बारीक ग्राइंड भी कर सकते हो। चटनी वगैरह के लिए अगर आप धनिया की मोटी मोटी चटनी पसंद करते हो तो वो खा सकते हो। बाकी अगर आप साउथ इंडियन चटनी जैसे आप नारियल इन सब की चटनी बना रहे हो ना, तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी कि बहुत ज़्यादा दरदरी बनेगी। मतलब नारियल की तो फिर भी ठीक है, मूंगफली की मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी ये बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक ईजी है, और कभी आपको कुछ कसना वसने का भी झंझट नहीं पालना है
तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप मंचूरियन बना रहे हो, आपको गोभी कसनी पड़ रही है ना, पत्ता गोभी, तो आप इसमें कर लो। पता है ये सब चीज़ें होनी चाहिए घर में। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज है वो कस ली है, मतलब ग्राइंड ही कर ली ना, हाँ। उसके बाद तेल डाला है, फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा। और ये है हमारे कोफ्ते जो कि मेरे दिन में रेडी करके रख दिए थे। तो इस तरह से जो काम है, मैं सच में पहले थोड़ा काम डिवाइड करके, मेरे को बड़ी खुशी होती है जिस दिन मैं काम थोड़ा अच्छे टाइम पे करके आराम से सोती हूँ ना, मेरे को चैन की नींद आती है। और डुग्गू बहुत अच्छे से सोया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है कटी हुई जो मैंने प्याज ग्राइंड की थी वो। अब इसमें ना मेरी मम्मी हमेशा से 1-2 चम्मच बेसन डालती हैं इसी ग्रेवी के लिए, और मैं भी डालने वाली हूँ इसमें 1 चम्मच बेसन। और बेसन के साथ जो प्याज है उसे आपको भूनना है, और भूनने के बाद ग्रेवी पता है बहुत अच्छी बनती है। तो बेसन एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर आप ट्राई नहीं करते हो इसमें एक बार बेसन डाल के देखिएगा। ग्रेवी बहुत ज़्यादा, मतलब उसका स्वाद जो है ना वो बढ़ जाता है, आपको लगता है कि हाँ आप लौकी के ही कोफ्ते खा रहे हो। उसके बाद फिर मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर, और मैंने हल्दी डाल दी थी आई थिंक इसमें, हाँ हल्दी मैंने डाल दी थी प्याज से। उसके मैंने इसे जो टमाटर है वो एकदम अच्छे बारीक थोड़े से वो कर लिए थे, पर हाँ मोटे मोटे हल्के दरदरे थे, पर थोड़े उसमें थे। उसमें थोड़ा पानी डाला है, और पानी डालने के बाद मैं अच्छे से भूनूंगी। और भूनने के बाद इसमें जो बेसिक मसाले हैं, धनिया मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और डाल के, और नमक डाल के मैं इसे पहले थोड़ी देर चलाऊंगी। और मैं थोड़ा थक गई हूँ, एक सेकेंड। नमक डाल दिया इसमें। नमक डालने के बाद इसमें चलाना है इसे थोड़ा सा। उसके बाद अब एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जो कोफ्ते आपने बनाए हैं, अगर आप कोई भी मलाई कोफ्ते कुछ बना रहे हो, थोड़े से कोफ्ते जो है 3-4 कोफ्ते तोड़ के डाल लीजिए। उससे जो ग्रेवी है उसमें और हल्के हल्के से ना मुंह में आते हैं, वो एकदम पूरी ग्रेवी में ना हल्के हल्के सबको फील आएगी कोफ्ते की और एक्स्ट्रा। तो मैंने 3 कोफ्ते जो थे वो भी इसमें थोड़े से मैश करके हाथों से ही डाल दिए। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया है, जिस भी आपको अपनी कंसिस्टेंसी चाहिए। पता है क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ना ये गाढ़ा ही हो जाना है, क्योंकि वो जो कोफ्ते हैं पूरा पानी सोख लेंगे। तो उसके जब इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी हमारे लौकी के कोफ्ते। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली रोटी और दाल चावल दोनों के साथ। आप मतलब चावल के साथ खा सकते हो, रोटी चावल जिसके साथ खाना। उसका इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच मलाई। तो मैंने यहाँ पे क्रीम यूज़ करी है अमूल की। और उसके बाद हो जाते हैं हमारे कोफ्ते एकदम तैयार। इसमें आप कसूरी मेथी डाल सकते हो, थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हो, धनिया खत्म हो गया था, कसूरी मेथी डाल लीजिए बस। बहुत ही शाही अच्छा सा लगता है, और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलिए अब आगे व्लॉग करते हैं, और मैं आपको के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने शाम में खाना बना लिया था। दाल मैंने पहले बना ली थी, उसके बाद फिर मैंने ये बनाया था। रोटी रखी हुई है, मैं सोच रही थी रोटी का मैंने झंझट नहीं पाला। तो देखते हैं, 3-4 रोटी हैं, आई थिंक 2 लोगों के लिए भी सफिशिएंट है। और बाकी मैंने ये जो दाल है, ये देखिए यहाँ पे ना मैंने सैलेड काट दिया, क्योंकि अभी राजा बोल रहे थे भूख लग रही है, और अब बोल रहे कि मुझे भूख नहीं लग रही है। यार मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं मेरे पूरे हाथ काटे पड़े मच्छर। तो ये यहाँ पे सैलेड मैं ढक रही हूँ इससे। ये राइस जो है, मैंने राइस जो है वो भी बना, और डुगू को खाना खिला के सुला दिया है। तो डुगू को जल्दी सुला दिया, क्योंकि मैं उसका रूटीन सेट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। तो उसका रूटीन सेट है, वो अभी सोया हुआ है। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मैं आपको एक झलक दिखला देती हूँ, क्योंकि ना वो उठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसको सिर्फ अपने साइड में मुझे मूव करना है। वो मेरे साथ सोता है, मतलब हम लोगों के सेंटर बीच में ही सोता है वो। तो मैं आपको दिखाया नहीं। क्या हुआ, उसने ना खाना खाया, एक सेकंड, पता है मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। मुझे अभी इसको ना नाइट सूट पहनाने के लिए उठाना पड़ेगा। हाँ तो ना उससे भी मुझे अभी तो थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, और बीच में एक बार उठेगा तो मेरे को उसको ना कपड़े जो है वो पहनाने हैं, उसका एक बार डायपर चेंज करके सुलाना है। तो मैंने उस बीच में बिना डायपर के सुलाया था। और अभी क्या है ना, अगर बेड गीला हो जाता है तो ठंड लगने लगती है, तो मैं रात में से डायपर पहना रही हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो डुग्गू डायपर नहीं पहन रहा है दिन में, उसको सिर्फ मैं चड्डा वगैरह पहना देती हूँ, तो वो उसमें घूमता रहता है। और बाकी मैं उन्हें डेली की डेली वॉश कर देती हूँ। तो इसको क्या हुआ, इसने खाना खाया, पूरा खाना पे गिरा लिया था। खाना यहाँ पे उसने गिरा लिया, तो मैंने उतारा। मैं यहाँ पे आकर राइस चढ़ा रही थी, इतनी देर में वो सोया हुआ है, तो सो गया वो। तो यहाँ पे वो अभी क्या बोलते हैं, सोया। मैं उसे कपड़े पहनाऊँगी। राजा भी खाना खाने के लिए मना कर रहे हैं, वो गए हैं बोझों को घुमाने। तो बोझो जो है उसके कपड़े लेके आने हैं। बोझों के साथ पता है आप लोगों को व्लॉगिंग जो है वो थोड़ी सी मेरे को मुश्किल हो रही है। मेरे साथ ऐसा था, पहले डुग्गू को संभालना था तो बहुत ज़्यादा वो हो गया कि इन लोगों के साथ व्लॉगिंग ही नहीं होती थी। उसके बाद अब ये है कि मैं को बोझों को नहलाना है। अब बोझों को नहलाने के लिए अद्विक इधर उधर भागता है, कभी इधर भागता है, उधर भागता है, तो मेरे लिए नहलाना पॉसिबल नहीं है। मैं राजा से कही थी एक दिन ना छत पे जाके टंकी भर के उसे नहला देंगे, और उसके बाद धूपी में उसे वो करके
कर देंगे कि वो अभी मुझे उसका बिस्तर लगाना है, तो वो हॉल में सोता है। तो कई बार पता है वो क्या करता है, वो 5-6 बजे भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा जो हैं वो आ गए हैं, वो कहीं वॉक पे जा रहे हैं। सुबह 5 बजे पापा उठते, 5 साढ़े 5 बजे, तो वॉक पे जाते हैं तो गेट की आवाज़ आती है और उसके बाद वो भौंकने लगता है और डुगू डिस्टर्ब होता है। पर अभी उसकी जो बेडिंग है वो मुझे लगानी है, तो उसके लिए मैं कंबल डालूंगी। मैंने एक ब्राउन कंबल जो है वो उसके लिए वॉश करके, तो मैं उसके बाल बहुत झड़ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बाल उसके पूरे वो करे कि उसे कंफर्टेबली हम लोग अंदर ही अपने पास रखते हैं। उस वाले रूम का पता हमने पूरा सिस्टम ही क्लोज़ कर दिया यार, जब से गूगल गया है ना, तब से उस रूम में सिर्फ स्टोरेज और ये वो, बाकी हमने पता वो रूम पूरा ही क्लोज़ कर दिया कि नहीं। देखो आ जाओ आ जाओ, बिस्तर लगा दो ना इसका मैं। आज ले मिले बेटा, अरे मिली दान, हाय हाय देखो हाल है। आए राम, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। नहीं क्या, जाओ बेटा करो, जाओ बाय। अभी मैं उसके यहाँ पे बिस्तर लगाऊंगी और वो सोएगा, क्योंकि ये भी सोया हुआ है, वो भी सोया हुआ। हम लोग फिर खाना खा लेंगे आराम से। पर अद्विक कैसा है कि उठ भी सकता है जब हम खाना खा रहे हो। मुझे इस टाइम पे एक डाइनिंग टेबल की कमी बहुत ज़्यादा करती है, और पता है दिक्कत यह है कि यहाँ पे जगह भी नहीं है कि डाइनिंग टेबल लगाई जाए। अद्विक खाना नहीं खाने देता है, चाहे हम यहाँ पे बैठे हैं या हम लोग बेडरूम में बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी खाते हैं तो वो टेबल पे हाथ, चम्मच, पता नहीं उसे चम्मच डालनी है हर चीज़ में, बस खाना उसे बनाना है और वो पूरा खाना खिला देगा। वो जो कोई मेडिसिन जो है वो दे रहे हैं हम लोग, उसकी मेडिसिन चलते हुए टोटल 1 साल हो गया है, और इसकी अभी किडनी स्टोन की जो मेडिसिन है वही शुरू है, तो इसको हम पूरे उसमें मेडिसिन देते। आ जा बच्चा, डुगू को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा डुगू को ढूंढ रहा है। डुगू सो गया बेटा, डुगू सो गया, डुगू सो गया है, कितना पाला पाला है। तो अब बोझो 10 साल का हो जाएगा 2 महीने बाद, है ना, 2-3 महीने बाद डुगू बोझो हो जाएगा। तो मैं डुगू बोली थी, बोझो बोली थी, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। जब भी मैं डुगू को चिल्लाने वाली होती हूँ ना, तो मेरे मुँह से बोझो निकलता है। हाँ आ जाओ। अरे यार स्टूल नहीं गया, इसको स्टूल करा के आओ, नीचे घुमाना पड़ेगा, स्टूल नहीं किया इसने। जाओ, चलो आ जाओ। नीचे लेके जा रहे हो? हाँ। अच्छा, तो राजा भी उसे लेके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि वो स्टूल नहीं कर रहा है। तो हम लोग सब छत पे ही लेके जा रहे थे, तो अभी इसको मैं दवाई निकाल रही हूँ, उसकी दवाई देते हैं। और बस यार चीज़ें हैं कुछ लाइफ में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो बोझो है ना उसकी थोड़ी सी ऐसा था कि 1 साल पहले, अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, पता है, पर कहते हैं ना जान हम लोगों ने उसकी ऐसी वो करी, राजा कितना लेके गए हैं उसे, पर एट लास्ट राजा ने बाद उसका जो सर्जरी थी वो हम लोगों ने टाल दी। और टाली किस लिए थी आप लोग को पता है, एनेस्थीसिया में चांसेस बहुत रेयर थे उसके बचने के, तो हमें बोझो चाहिए था। हमें ये था कि हम उसे अगर मेडिसिन से सही कर सकते हैं, और उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो गई थी उस टाइम पे। इसमें कैमरा रोके है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो गई थी उस टाइम पे। याद करिए कितनी बुरी कंडीशन थी। उसके बाद फिर उसकी जो मेडिसिन थी वो चालू कराई, और स्टोन जो है मेरे को लगता है कि स्टोन डाइल्यूट हो गया है, पर कभी कभी हम लोगों को लगता है कि नहीं, क्योंकि वो पी करने में से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे परसों नरसों भी उसे पी करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर आधा नीचे ले गए तो उसने करा। उसके बाद फिर कल उसने एकदम नॉर्मल तरीके से करी, और उसके बाद आज भी उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो दवाई तो है यार उसकी, पर अब वही है समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है उसकी इस चीज़ को सही करने का, वो है सर्जरी। और 1 साल दिसंबर में हुआ था ये वाला पिछले साल, तो 1 साल में उसने काफ़ी रिकवर किया उस चीज़ से। उसका थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया उस चक्कर में। उसकी पेडिग्री जो थी वो हम लोगों ने एकदम कम कर दी, ला के रखी, कभी ज़रूरत पड़ती है तो, वरना मैं रोटियाँ बनाती हूँ। किसी की रोटी बने ना बने, बट बोझो की, गूगल की बनती थी, तो बोझो की रोटी बनती ही बनती है। हाँ राजा, बोझो कितना बड़ा हो गया, इसका 10वां बर्थडे आ रहा है। पहले सोचती थी जब वो 2.5 साल का था, 2015 की बात है, तब उसकी बहुत तबीयत खराब हुई थी। पार्वो एक वायरस होता है, उससे बहुत ज़्यादा उसके बचने की चांसेस तब भी एकदम नील थी। कितने महीने बाद आ गया था बोझो? 1 साल में। 1 साल में? हाँ, तो उस टाइम पे भी उसकी बचने की चांसेस नहीं थी, 2015 की बात है। और जब मैं बोझो को देखती हूँ ना, तो मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगा था बस भगवान जी से मैं बोली थी, भगवान जी प्लीज़ बचा लो, भगवान बचा लो। हम लोग की बहुत बुरी हालत थी 15 में। अभी हमारी जो एनिवर्सरी है वो 10th एनिवर्सरी, 11वीं 10th हो गई है। हाँ, तो उस टाइम पे हम लोग को लगता था कि नहीं बचेगा, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उस टाइम पे कि नहीं, एक क्योंकि उससे पहले एक रीसेंट डॉग था वो वहाँ पे ख़त्म हुआ था, पर हम लोगों को लगता था कि अब बचेगा।
पूरी जो हमारी हाउस हेल्प आती थी या कोई भी घर पे आ रहा है, बेल बजाने के लिए मैंने मना कर दिया था उन लोगों को कि बेल मत बजाना, क्योंकि जैसे ये बार्क कटता था वैसे इसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी इसके पूप एरिया से। पर उस टाइम पे हमारी पूरी उम्मीदें ख़त्म थी और हम इतना रोते थे। मैं अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन करके रोते थे, याद है ना कितना रात रात में रोते थे, वो चुप कराती थी, फिर मम्मी के सामने रोती रहती थी, हम बहुत रोते रहते थे। पर उसके बाद फिर वो करीबन 1-1.5 हफ्ते में सही हो गया था। उसके बाद 15 के बाद 21 में दिसंबर में वही टाइम आया। खैर जो भी है, तो चलिए अब उसको अंदर करेंगे। मैं आप लोग को एंडिंग में खाना दिखा दूँगी। मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव।